हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे? आई होप, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए फाइनली मैं एक नया स्टोरी लेकर आया हूँ इसमें, और ये स्टोरी है आपकी आरक्षण के ऊपर, जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर है। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ, जानकारी कि जब साहू जी महाराज, एक बार की बात है कि जब साहू जी महाराज अपने राज्य में सर्वे कराया और देखा कि उसमें उनके राज्य में मैक्सिमम पदों पर ब्राह्मण का ही कब्जा है, वो बहुजन समाज के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने सर्वे कराया और उन्होंने अपने राज्य में 50% आरक्षण लागू करने की जैसे ही घोषणा किया, तो सांगली से एक ब्राह्मण एडवोकेट था, गणपत राव अभयंकर नाम था उसका। वो गया कोल्हापुर साहू जी महाराज के पास और जा करके साहू जी महाराज को बोला कि ये ज़्यादा हो रहा है। साहू जी महाराज को बोला कि ये ज़्यादा हो रहा है। तो साहू जी महाराज ने कहा कि मैं अपने राज्य में इसको लागू कर रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, अब अपना राज्य देखो। तो फिर उस ब्राह्मण ने कहा नहीं, फिर भी ज़्यादा हो रहा है। साहू जी महाराज की एक विशेषता थी कि वो कोई भी बात उदाहरण के साथ समझाते थे। उन्होंने क्या किया कि एक बग्गी था, बग्गी पहले वो चलता था ना, टांगा टाइप के चलता था, उसमें घोड़े रहते थे। उसमें क्या किया कि उसको बैठाया, उस ब्राह्मण को, और खुद बैठे और कहा कि चलो साथ में, और लेके गए वो घोड़े के तबेले में जहाँ घोड़ा रहते थे। और उस ब्राह्मण को पता नहीं था कि यह घोड़े के तबेले में साहू जी महाराज मुझे लेके क्यों आया है। साहू जी महाराज जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बहुत सारे घोड़े थे और सारे घोड़ों के मुंह पे एक कपड़ा बना था जिनमें कुछ चाने थे, चाना बना हुआ था कपड़े में, और सब अपने अपने चाने खा रहे थे। तो साहू जी महाराज वहाँ पहुँच करके क्या किया कि सिपाही को आदेश दिया, कहा कि ये जितने घोड़े के मुंह पे कपड़े जो बना हुआ है, ये सारे कपड़े खोल करके सारे चाना इकट्ठा कर दो, एक जगह रख दो। तो सिपाही ने ऐसे किया। जब इकट्ठा हो गया तो फिर साहू जी महाराज ने कहा कि काम करो, ये सारे घोड़ों को खोल दो। सारे घोड़ों को उन्होंने खोल दिया। जैसे ही खोला घोड़ों को, सारे घोड़े उस चाने पर टूट पड़े, और जो मजबूत थे, तगड़े थे, शक्तिशाली थे, वो सब चाने खाने लगे। और जो कमज़ोर घोड़े थे वो दूर से ही देख रहे थे, पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि जो मजबूत घोड़े थे मुंह से तो चाना खा रहे थे, लेकिन पीछे से लात मार रहे थे, पैर मार रहे थे। इसलिए कमज़ोर जो घोड़े थे, विकलांग थे, वो क्या किए कि सोचे कि चाना तो मिलने वाला है नहीं और लाते ही मिलने वाली है, इससे अच्छा वहाँ लात खाने से बढ़िया कि ना जाए। तो ये कमज़ोर घोड़े वहाँ नहीं गए। फिर साहू जी महाराज ने कहा उस ब्राह्मण से कि गणपत राव, ये बताओ क्या मैं इन कमज़ोर घोड़ों को गोली मार दूँ? उन्होंने कहा कि क्या मैं इन कमज़ोर घोड़ों को गोली मार दूँ? तब उसको समझ में आया, उस ब्राह्मण को, कि साहू जी महाराज क्यों मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। तो फिर साहू जी महाराज ने बताया, देखो ये आरक्षण, ये चाना कपड़े में डाल के सबके मुंह पर बना था, तो सारे घोड़े अपने अपने चाना खा रहे थे, किसी के मुंह में कोई घुस नहीं रहा था। और जैसे ही हमने सबको इकट्ठा कर दिया, एक जगह रख दिया, तो देख रहे हो जो मजबूत है, ताकतवर है, वो खा रहा है और बाकी नहीं खा रहा है। तो मैंने यही तो किया कि जिसका जो अधिकार है उसको मिलनी चाहिए, तो ये आपका आरक्षण है। इस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की। जैसे आप कहीं यात्रा करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं टिकट का। क्यों कराते हैं? क्योंकि वो आपका सीट है, आप ही उससे बैठ के जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बैठ सकता है। यही है आरक्षण।